चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ संख्या पे आधारित क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं और बच्चों को बार बार प्रॉब्लम होता है कि सर कैसे इसको हम हल करें। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन बार बार एसएससी में हुए, रेलवे में हुए, बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एसएससी मेंस में कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे √6 है, प्लस √6 है, प्लस √6 है और यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी इन्फिनेटिव है। डॉट डॉट भी दे सकता है, चाहे इन्फिनिटी भी दे सकता है। ठीक है, अनंत तक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, इस तरह जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह के दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है। ठीक है, अगर यह प्लस में रहे, सपोज कीजिए, जब प्लस में रहेगा तो जो संख्या उसको यहाँ पे पकड़ लीजिए और इसको दो भाग यानी ऐसे बांटिए, इसका गुणनखंड ऐसे निकालिए, वह दोनों गुणनखंड के बीच का अंतर 1 हो। क्या हो, बीच का अंतर 1 हो। तो 6 का जो गुणनखंड निकालिएगा 2 और 3 होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें प्लस है, प्लस है, तो इसमें देखते हैं जो आपका फैक्टर जो आया उसमें बड़ा संख्या कौन है, 3 है। तो इसका जो है आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर माइनस में रहता है, हाँ माइनस रहता है, सपोज कीजिए, या इसी को आप इस तरह अगर लिखा रहता 6 माइनस 6, ठीक है, इन्फिनिटी। तो 6 को क्या करते हैं, ऐसे दो भाग में इसको बांटते हैं, जिसका गुणनखंड निकालते हैं, जिसके बीच का अंतर 1 होता है। तो यहाँ पर भी 2 और 3 करते हैं, वही चीज होता, अंतर 1 है। तो इसमें माइनस है, तो इस दोनों जो आपका फैक्टर है, इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। जब माइनस होगा तो उसका जो गुणनखंड निकालेंगे, बीच का अंतर 1 होगा, तो उसमें छोटा जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा। जब प्लस होगा, उसका गुणनखंड निकालने के बाद ऐसे गुणनखंड जिसका बीच का अंतर 1 होगा, इसमें जो बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 हो, 12 प्लस 12 डॉट डॉट, ठीक है। इसको अगर निकालना हो, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को ले लेंगे, इसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो आप लिख सकते हैं 3 और 4, दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ यानी 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे माइनस दे दिया रहता, सपोज कीजिए, कैसे निकालते, सेम चीज निकालते, सेम प्रोसेस होता। इसका जो छोटा वैल्यू हो गया यानी 3, यही आंसर हो जाता। तो माइनस रहे, प्लस रहे और इन्फिनेटिव तक रहे, कोई संख्या बार बार लिखा जाए रूट के अंदर, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो उसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, जिसके बीच का अंतर 1 होगा, उसमें जो संख्या बड़ी होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। और माइनस रहा है इन्फिनिटी तक, कोई संख्या बार बार लिखा जाए, बीच में अगर माइनस हो तो उसको भी ऐसे गुणनखंड 2 को तोड़ेंगे, जिसके बीच का अंतर 1 हो, उसमें जो छोटी संख्या होगी वही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, उसको कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 42 हो, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, 42 को हम लिख लेंगे, इसको भी दो भाग में बांट देंगे, 6 और 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर तो बीच का 1 है, यानी टूट सकता है इसमें, तो 6 आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, इसको कैसे बनाइएगा। 3 ले लीजिए और 3 को ऐसे तोड़िए जिस गुणनखंड जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या ऐसा संभव है तोड़ना जिसके बीच का अंतर 1 हो, कोई संभव नहीं है। यहाँ देखिए, जब प्लस होगा तो इसके आगे बढ़ेंगे, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड अगर 2 निकाले उसके बीच का अंतर 1 हो। तो 3 के बाद देखिए 4 भी नहीं हो पाएगा। 5 देखिए, जिसका गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिसके बीच का अंतर 1 होगा। 6 देखिए, हाँ 6 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 को लिखेंगे यहाँ पे 2 और 3, तो इस बीच का अंतर कितना हो, 1 हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। क्या होगा, 2 और
3 के बीच में आंसर होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 2 और 3 के बीच, 3 के बीच, यही आंसर दिया होगा। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन में दिए रहेंगे 2 और 3 के बीच, यानी ऐसी संख्या का गुणनखंड निकालना जो है संभव नहीं है जिसका बीच का अंतर 1 हो। एक प्लस है तो इसके आगे देखेंगे, हाँ 6 है, 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसके बीच का अंतर 1 हुआ, तो इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम पीछे आते। ठीक है, वो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसके बीच का अंतर गुणनखंड निकालने पर 1 हो। चलते हैं, अगर मान लीजिए 3 है माइनस 3 है, ऐसे ऐसे अगर डॉट हो, इसको कैसे निकालेंगे? तो 3 को यहाँ पे लेंगे, इसका निकालेंगे गुणनखंड, 2 ऐसे गुणनखंड जिसके बीच का अंतर 1 है, संभव नहीं है। इसके पीछे आएंगे, 3 के पीछे 2 आएंगे, हाँ इसका संभव है 1 और 2, ये टूट सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 हो गया, बीच का अंतर हो गया 1, यह संभव है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच, यही आपका ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो बार बार लिखी जाए एक ही संख्या और उसको तोड़ने पर ऐसा 2 गुणनखंड कोई ऐसा नहीं हो जिसके बीच का अंतर 1 हो। अगर प्लस है तो उसके आगे जाएंगे, वह संख्या को ढूंढेंगे जिसका बीच का अंतर 1 हो गुणनखंड निकालने पर। अगर माइनस में इसके पीछे आएंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका बीच का अंतर गुणनखंड निकालने पर 1 हो, तो वही आंसर आपका हो जाएगा। जो संख्या के बीच में आएगा वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे है 2 है 2 है 2 है 2, अगर बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो, मल्टीप्लाई, उसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहाँ देखिए, पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, उसके बाद जितना रूट है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यहाँ पे लिख दीजिए, इसे घटा कर ऊपर लिख दीजिए, 2 का पावर 15/16 आंसर हो गया। अगर यहाँ पे जैसा मान लीजिए 5 है, 5 लिख दीजिए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 एक घटा के ऊपर लिख दीजिए। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन दे रहा है, इसको आप बनाइए। छः है, 6 लिख दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यहाँ 64 हो जाएगा, घटा के ऊपर लिख दीजिए 63, यानी 6 का पावर 63/64।